क्या वजह है कि कुछ पार्टियां जब भी सत्ता में रहती हैं हमेशा करप्शन के मायाजाल में फंस जाती हैं? क्या वजह है? लेकिन उतनी ही साफ गोई से निकल भी जाती हैं। खादी खाकी का गठजोड़ और 100 करोड़ वसूली की गूंज आज संसद में भी सुनाई थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली करवाने के आरोपों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा। क्योंकि छोटा मोटा आरोप नहीं था, 100 करोड़ रुपया महीने की वसूली एक बहुत बड़े आरोप की बात थी। ये एक चिंता का विषय है। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़, और उसके बाद आने वाले 5 साल। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की महावसूली से सरकार और पुलिस की साख पर बड़ा सवाल उठा तो इसकी गूंज संसद तक में सुनी गई। 100 करोड़ की उगाही लाके दो, गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। आज तक ये चिट्ठी आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा इसके ऊपर। लोकसभा से राज्यसभा तक एक ही चिंता की चर्चा रही, अगर गृह मंत्री ही पुलिस से वसूली करवाए तो क्या होगा। देखो, सीधी बात है, आज तक दुनिया ने कहीं नहीं देखा कि पुलिस ही बम प्लांट करती है। यह क्या साधारण स्थिति है? यह असाधारण समस्या है। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। जनता के बीच पुलिस की साख, अवाम के बीच सरकार की साख, यही हमारी भी फिक्र है, यही देश की भी फिक्र है। लिहाजा इसी फिक्र को लेकर महावसूली से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा। देश भर के सांसद, देश भर के माननीय सांसद इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो महाराष्ट्र में आरोप लगे वो बहुत गंभीर है। क्योंकि छोटा मोटा आरोप नहीं था, 100 करोड़ रुपया महीने की वसूली। लोकसभा में तो अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने इस पूरे खेल के लिए मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उगाही का खेल सीएम के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने कहा कि अगर सिर्फ एक एपीआई को 5 साल में 6000 करोड़ का टारगेट दिया गया तो बाकी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे। 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़, और उसके बाद आने वाले 5 साल। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि वसूली का ये मामला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार इस्तीफा दे और पूरे मामले की जांच हो। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हमारी फिक्र भी साफ है, महावसूली की बीमारी किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। गुलाबी नोट के लिए वसूली का गठजोड़ देश भर में रोग की तरफ फैला है, जिसमें पुलिस की छवि और आम जनता की परवाह किसी को नहीं। महाराष्ट्र की सत्ता में भ्रष्टाचार का खेल पुराना है। खाकी और खादी के कनेक्शन ने कई बार वहां सत्ता के गलियारे में सनसनी मचाई है। अनिल देशमुख पर लगे आरोप चाहे जिस दिशा में जाएं, ऐसे सियासतदानों की लंबी लिस्ट है और सच यही है कि ऐसे नेताओं के एक हाथ में भ्रष्टाचार के दाग हैं और दूसरे हाथ में सत्ता की मलाई। महाराष्ट्र की सियासत में एक अकेले गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ही भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। सूबे की महागाड़ी सरकार दागदार योद्धाओं से भरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के 64% मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उद्धव कैबिनेट के 42 में से 27 मंत्री दागदार हैं।
महाराष्ट्र के सियासी इतिहास में मंत्रियों पर क्रिमिनल केस आम है, चाहे शिवसेना हो या एनसीपी, बीजेपी या कांग्रेस। जब जिसकी सरकार रही, हर सरकार में ऐसे चेहरे रहे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और केस भी चले। महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप है। छगन भुजबल 2016 में जमीन घोटाले के दोषी पाए गए। छगन भुजबल को 2016 से 2018 तक जेल हुई और अब वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिक्षा मंत्री रहे विनोद तावड़े भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे थे। तावड़े पर 2015 में 191 करोड़ के टेंडर घोटाले का आरोप लगा था, जबकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को आदर्श हाउसिंग घोटाला केस में इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा महाराष्ट्र में नेता, पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने वाजे के बहाने मौजूदा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए, ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं। 1993 में आई वोहरा कमेटी ने अंडरवर्ल्ड और मुंबई पुलिस की सांठगांठ की रिपोर्ट दी। 1999 में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 17 पुलिस अधिकारियों के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते की जानकारी दी। 2015 में बीजेपी नेता और पूर्व गृह सचिव आर के सिंह ने खुलासा किया था कि कुछ करप्ट पुलिस वालों की वजह से वाजपेयी सरकार के दौरान